इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। इंदौर से बड़ी खबर, जहां अब सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। 50% स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तर खुले हैं और कामकाज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर कलेक्टर के आदेश के बाद सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। तस्वीरें आप देखिए दफ्तर पहुंचने का सिलसिला कर्मचारियों का। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दफ्तरों में काम करना होगा। इंदौर से हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से शासन प्रशासन चाह रहा था कि कामकाज अब सुचारू ढंग से शुरू हो जाए, इंदौर में क्या कुछ कलेक्टर ने निर्देश जारी किया? अभी आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं? यहाँ पर कितने देर में जो है अब सरकारी कर्मचारी पहुंचेंगे और कामकाज शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे इंदौर के कमिश्नर कार्यालय की, जहां पर समय तो 10:30 बजे का तय समय है, जहां पर जो कर्मचारी 10:30 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन अब फिलहाल चूंकि कर्मचारी आना शुरू होंगे, उसके पहले जो ऑफिसर्स का सैनिटाइज करने का काम है, सैनिटाइजेशन, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सरकारी कार्यालय को सैनिटाइज करने का जो काम है वो किया जा रहा है। इंदौर के कमिश्नर कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और चूंकि अगर बात की जाए तो इंदौर कमिश्नर मनीष सिंह ने जो आदेश जारी किए हैं उसके तहत 50% स्टाफ जो है वो काम कर पाएगा। और साथ ही इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क और प्रॉपर सैनिटाइज, अपने आप हाथ को बार बार सैनिटाइज करना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर शहर में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा संक्रमण है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भले ही संक्रमण बढ़ रहा हो, प्रशासन उस पर कंट्रोल कर रहा है और जीवन को फिर से उसी तरीके से रूटीन में लाने के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि अब धीरे धीरे करके जितनी भी चीज़ें हैं उनको रूटीन में लाया जाए, उनको निरंतर उसी तरीके से शुरुआत की जाए जिस तरीके से वो पहले चल रही थी, कोरोना के पहले चल रही थी। तो आज से इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो शुरू हो रहे हैं। और साथ साथ बात की जाए तो जितने भी निर्देश जो कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं वो सभी शासकीय कार्यालयों को पालन करना होंगे। बिल्कुल रवि, सरकारी कामकाज में तो कसावट आएगी, आम जन को कितना इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो सरकारी दफ्तर में आम जन जिसके लिए भटकते हैं, जो सीधे तौर पर कलेक्टर या कमिश्नर से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए बात की जाए इंदौर शहर में अगर शासकीय कामों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आमजन मानस से जुड़े होते हैं। और जिस तरीके से वे चाहते हैं कि उनके जितने भी काम हैं जो अब तक रुके हुए हैं और कोरोना के कारण जो अब तक काम रुके हुए हैं वो निरंतर चलें। और ऐसे में इंदौर आरटीओ की अगर हम बात कर ले जाएँ, आरटीओ कार्यालय पर लोगों के लाइसेंस बनाने के काम लंबे समय से अटके हुए हैं। और दूसरी अगर हम बात की जाए तो जिस तरीके से दूसरे शासकीय कार्यालय हैं जहाँ पर रोज़ाना तरीके से छोटे मोटे काम होते हैं जो बिना शासकीय परमिशन के पूरे नहीं हो सकते हैं, वो एक जरूर लोगों के आसान होना शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ आयुक्त वाणिज्य का जो कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी हैं, हाँ, उनसे हम बात करेंगे। आज से शासकीय कार्यालय शुरू हो गए हैं, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, एक लंबे समय के बाद आप देख रहे हैं कि स्थिति यहाँ वैसे नॉर्मल होने की ओर है, आप अग्रसर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है ये कि नॉर्मल स्थिति हो जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा इसके अंदर। और हम चाहते हैं 50% का जो रोस्टर है वो कायम रहे और शासकीय कार्यालय जो है चलते रहे। इसमें 50% जैसे बनाया गया, तो क्या ये वीकली बनाया गया कि एक वीक में 50% पहले आएंगे, उसके बाद दूसरे 50%? एक दिन दूसरे आएंगे, दूसरे दिन दूसरे आएंगे, ऐसा। बिल्कुल जी। और अभी अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो प्रॉपर सैनिटाइज वगैरह हो चुके हैं आपके ऑफिस? हो रहा है बराबर जी रवि। अब चूंकि काफ़ी लंबे समय के बाद शासकीय कार्यालय खुल रहे हैं, काम का बर्डन तो होगा ही होगा निसंदेह, लेकिन आप क्या देखते हैं इसको पूरी तरीके से? नहीं, तो अच्छी बात है ना, जो शासकीय कार्यालय होंगे उसके साथ दूसरे जो प्राइवेट कार्यालय है वो भी खुलेंगे इसके साथ साथ, तो सुचारू रूप से एक अर्थव्यवस्था और जो मार्केट में जो एक जो क्या कहते हैं उसको मंदी जो है वो वापस उभर कर जो है
ठीक होगी उससे। तो ये आप देख सकते हैं कि जी। लोगों में उत्साह पूरी तरीके से बरकरार है। वे चाहते हैं कि अब जो काम है वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो, ताकि शासकीय कार्यालय के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी शुरू हो सके। बिल्कुल। और अब यहाँ पर शासकीय कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगभग शुरू हो चुका है। 10:30 बजे के आसपास तमाम जब कर्मचारी पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर कामकाज शुरू हो जाएगा। आप नजर बनाए रखिए। रवि, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।